आपको आज रसायन विज्ञान कक्षा 11। आज हम आपको बताएंगे मूलकों की संयोजकताएं। तो मूलकों की संयोजकता क्या है? जैसे सोडियम आयन, तो सोडियम की संयोजकता 1 है। एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है। ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 है। क्लोरीन की संयोजकता -1 है। सल्फाइड की संयोजकता -2 है। कैल्शियम की संयोजकता +2 है। कॉपर की संयोजकता +2 है। बेरियम की संयोजकता +2 है। आयोडाइड की संयोजकता 1 है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन की संयोजकता 1। तो ऐसे तमाम तत्वों के तमाम मूलकों की संयोजकताएं श्रेणी क्रम में है, उसको आप लोग याद करेंगे। लेकिन कुछ तत्वों की जो संयोजकता है यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो संयोजकता के आधार पर हम आणविक सूत्र लिखते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन की संयोजकता देखेंगे। यहाँ सोडियम की संयोजकता है +1 और क्लोरीन की संयोजकता है यहाँ -1। तो इसको आणविक सूत्र में हम कैसे लिखेंगे? पहले हम मूलकों की संयोजकता को ऊपर लिखेंगे। सोडियम की संयोजकता है और क्लोरीन की संयोजकता है ये -1, ऐसे लिख दिया। अब इन संयोजकताओं को हम क्रॉस गुणन कर देंगे। इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका NaCl। यह हो गया सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार से जैसे कैल्शियम Ca और लिखेंगे Cl। तो इसकी हम आणविक सूत्र कैसे लिखेंगे? कैल्शियम की संयोजकता है जैसे +2, कैल्शियम की संयोजकता आपकी +2 है, तो यहाँ +2 लिखेंगे या 2 ही लिखेंगे और यहाँ -1। अब इसको आणविक सूत्र में हम कैसे लिखते हैं? इसका गुणा हम इसमें करेंगे और इसका गुणा हम इसमें करेंगे। तो अब ये हो जाएगा आपका CaCl2, क्योंकि इसकी संयोजकता 1 है, इसकी संयोजकता 2 है। अब बराबर करने के लिए हम इसका गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 3 2 हो जाएगा। तो ये जो है यौगिक कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। अब जैसे हाइड्रोजन है और Cl, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और क्लोरीन की संयोजकता जो है -1 है। अब इसको हम क्रॉस गुणन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका HCl। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब जैसे हमें बनाना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आणविक सूत्र लिखना है। हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का आपका -2 होता है। तो इसका हम क्रॉस गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ इसका बदल देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, क्योंकि हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। बराबर करने के लिए यहाँ इसे समझने के लिए यहाँ हम 2 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ ना लिख करके इसके नीचे लिखा जाता है और ये हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड या जल। ये हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसको पढ़ा जाएगा या जल पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार हम जैसे कॉपर है और ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्सीजन की आणविक सूत्र लिखेंगे तो कॉपर की संयोजकता है +2 और इसका है -2। अब इसका हम संयोजकता को बदल देंगे, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, दोनों का बराबर है तो ये हो जाएगा CaO, ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये संयोजकता हो गई। अब आप ये पढ़ेंगे कि ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ता है उसको ऑक्साइड बनाता है। जैसे देखिए आपको सूत्र, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये जिसके साथ मिलेगा ये सभी तत्वों को क्या बनाएगा? ऑक्साइड। जैसे
सोडियम ऑक्साइड। तो ये हो जाएगा इसका आणविक सूत्र Na2। सोडियम की संयुक्ता 1 है और ऑक्सीजन की संयुक्ता 2 है, इसलिए बराबर करने के लिए यहाँ सोडियम में 2 से गुणा हो गया, यानी कि ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ेगा वो बनाएगा ऑक्साइड। जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। यानी कि ये ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ता है वो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार से अम्ल है, जैसे अम्ल, अम्ल कौन कौन से हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहेंगे, आणविक सूत्र में Na2SO4, ये अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल कहा जाता है या गंधक का अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल। फास्फोरस, फास्फोरस को क्या लिखेंगे आणविक सूत्र में, H3PO4, ये अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, फास्फोरस अम्ल हुआ। अब देखिए नमक का अम्ल, नमक का अम्ल क्या है, नमक का अम्ल को कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको कहा जाता है, नमक के अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए दूसरा अम्ल है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है, NaCO। ये नाइट्रिक अम्ल हुआ। उसके बाद है कार्बोनिक अम्ल और एस्टिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल को का आणविक सूत्र क्या है, Na2CO3, ये कार्बोनिक अम्ल है। और एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल का क्या है, एसिटिक, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है, CH3COOH, ये एस्टिक अम्ल। यानी कि अम्ल क्या है, अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल कहा जाता है। फास्फोरस H3PO4, इसका आणविक सूत्र है। नमक का अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। नाइट्रिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है, HNO3। कार्बोनिल अम्ल है H2CO3। एस्टिक अम्ल CH3COOH। यानी कि ये अम्ल है आपका। अब कोई अम्लीय मूलक क्या होता है, अम्लीय मूलक की संयोजकता क्या होती है, उसके बारे में देखें।
अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक में जैसे है सल्फेट, सल्फेट को हम क्या लिखेंगे, SO4, इसकी संयुक्ता -2 होती है। ये सल्फेट हो गया। क्लोराइड, क्लोराइड को लिखेंगे Cl, इसकी संयुक्ता -1 हो गई। अब हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH-, इसकी संयुक्ता 1 है। और फास्फेट, फास्फेट को PO4, इसकी संयुक्ता -3 होती है। अब इसके बाद सल्फाइड, सल्फाइड है SO3, इसकी संयुक्ता -2 है, -2 नहीं -1 है, इसकी संयुक्ता -1 है। उसके बाद नाइट्रेट, नाइट्रेट है, नाइट्रेट NO3, इसकी संयुक्ता -1 है। तो ये अम्लीय मूलक है। अम्लीय मूलक क्या क्या है, सल्फेट SO4, क्लोराइड Cl, हाइड्रोक्साइड OH, फास्फेट PO4, सल्फाइड SO3, नाइट्रेट NO3, ये अम्लीय मूलक है। और भी अम्लीय मूलक लिख सकते हैं, सल्फाइड है, आयोडाइड है, ब्रोमाइड है। सल्फाइड, सल्फाइड गैस है, संयुक्ता -2 है। आयोडाइड, आयोडाइड है I, इसकी -1 है। ब्रोमाइड है, -1 होती है इसकी संयुक्ता। ये आपके अम्लीय मूलक हैं। अब आप पढ़ेंगे बेस, माने जो अम्लीय मूलक है, ये बेस है। जैसे OH जिसके साथ मिलेगा ये सबको क्षार बनाएगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब OH मिलने से तत्वों के साथ क्या बनाता है, देखिए हम इसका सूत्र लिखवा दे रहे हैं। जैसे है आपका हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH, ये बेस है। बेस, हाइड्रोक्साइड बेस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका आगे सूत्र क्या है,
देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड OH जिसके साथ मिलेगा वो क्या बना देगा, हाइड्रोक्साइड। ये हुआ। अब जैसे पोटेशियम के साथ मिलेगा, पोटेशियम, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम के साथ मिला तो ये भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा, KOH, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम के साथ मिला, कैल्शियम के साथ मिलेगा तो CaOH। क्योंकि कैल्शियम की संयोजकता है 2 और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता है -1, तो इसलिए इसमें हम OH का होल ट्वाइस कर देंगे। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब ये है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो इसको लिखेंगे कॉपर Cu और OH का होल ट्वाइस। ये हो गया आपका, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड Ba और OH का होल ट्वाइस। बेरियम की संयुक्ता 2 है, हाइड्रोक्साइड की संयुक्ता 1 है। OH क्या है, अम्लीय मूलक है, ये क्षारीय है, इसको क्षारीय मूलक कहा जाता है। आप देखेंगे क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम है हाइड्रोक्साइड Cr और ये हो जाएगा OH का होल ट्वाइस। क्रोमियम की संयुक्ता 2 होती है। और उसके बाद है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो Al और OH का होल ट्वाइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। फेरिक हाइड्रोक्साइड, यह भी OH का होल ट्वाइस। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया। जिंक हाइड्रोक्साइड, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाएगा ZnO, यानी कि OH का होल ट्वाइस। ये हो गया आपका, यानी कि ये कहने का तात्पर्य है कि OH ये क्षारीय मूलक है, OH जिसके साथ मिलेगा ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो कुछ बच्चों में ये भ्रम होता है कि ये क्या है, तो ये क्षारीय मूलक है, क्षारीय मूलक जिसके साथ मिलेगा ये OH जिसके साथ मिलेगा ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसी प्रकार से कई अम्लीय मूलक हैं, उसको हम तत्वों के साथ संयोग करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो कुछ तत्वों के हम उदाहरण दे रहे हैं। ये हुआ आपका आगे OH जिसके साथ मिला वो हाइड्रोक्साइड मिला। अब देखिए अन्य अम्लीय मूलक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जैसे क्लोराइड, क्लोराइड है Cl, तो अब Cl क्लोराइड है, ये एक लवण के रूप में रहता है। तो क्लोराइड Cl जिसके साथ मिलता है क्या बनाता है, जैसे यहाँ सूत्र लिखेंगे तो जैसे सोडियम है,
सोडियम क्लोराइड, तो क्लोरीन जिसके साथ मिलेगा वो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी Cl। इसी प्रकार से पोटेशियम है, तो बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है तो आपको बनाएगा ACl, AlCl3, ये हो गया आपका। उसके बाद है आपका बिस्मथ, बिस्मथ क्लोराइड है, तो बिस्मथ क्या है, BiCl3, बिस्मथ की संयोजकता 3 है, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, इसलिए इसमें 3 से गुणा हो गया। तो कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड है तो इसको लिखेंगे CbCl2, कैडमियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्लोराइड है जो डाइगैस कर रहे हैं, ये क्लोराइड लिखा है, इसको बनाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम को लिखेंगे CaCl2, कैल्शियम की संयोजकता 2 है, इसलिए इसमें 2 से गुणा हो गया, ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया। अब देखिए आर्सेनिक क्लोराइड, आर्सेनिक क्लोराइड AsCl3, ये आर्सेनिक क्लोराइड है। तो इस तरह से ये क्लोरीन जिसके साथ मिलेगा वो क्या बना देगा, क्लोराइड बना देगा। इसी प्रकार से तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो जैसे है सल्फेट है, अम्लीय मूलक सल्फेट है, सल्फेट जिसके साथ मिलेगा क्या बनाएगा, जैसे सल्फेट, सल्फेट आयन है तो SO4, ये माइनस है, तो ये जिसके साथ मिलेगा, जिस तत्व के साथ मिलेगा ये क्या बना देगा, सल्फेट। जैसे सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, ये सूत्र है, तो सोडियम सल्फेट को लिखेंगे NaSO4। आप देखिए इसमें सल्फेट की संयोजकता -2 है, इसलिए इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि ये SO4 इसके साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, सल्फेट। सोडियम सल्फेट हो गया। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4, MgSO4। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, सल्फेट की संयोजकता 2 है। ये अम्लीय मूलक है, ये अम्लीय मूलक इसके साथ मिलेगा वो क्या बना देगा, सल्फेट। और ये है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट है, कॉपर की
संकेत है Cu और ये हो जाएगा SO4। कॉपर सल्फेट हो गया। उसके बाद है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट Al, अब यहाँ लिखेंगे 2 और कोष्टक में SO4 का होल ब्रैकेट। ये एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। उसके बाद है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट तो BaSO4। बेरियम सल्फेट हो गया। हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको सल्फ्यूरिकम कहा जाता है, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं या गंधक का अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। अब इसके साथ देखिए जिंक सल्फेट। ये सब जो गैस लिख रहे हैं सब सल्फेट लिखा जा रहा है, तो Zn और SO4। इस प्रकार से जो हमने अम्लीय मूलक लिखाए हैं, सल्फेट है, नाइट्रेट है। नाइट्रेट जिसके साथ जुड़ेगा वो नाइट्रेट बनाएगा। जैसे सोडियम के साथ ये सल्फेट जुड़ा तो SO4 जुड़ा तो सल्फेट बनाया, और नाइट्रेट जुड़ेगा तो नाइट्रेट बनाएगा। जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। नाइट्रेट का इसी प्रकार से बनता रहता है। उदाहरण में समझा, जैसे है इसमें NO3 नाइट्रेट है। नाइट्रेट NO3, इसकी संयुक्ता -1 होगा। अब जैसे ये नाइट्रेट NO3 इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? नाइट्रेट। तो ये नाइट्रेट है। तो जैसे सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये सोडियम नाइट्रेट बन गया। पोटेशियम के साथ ये जुड़ेगा तो KNO3 बनाएगा। मैग्नीशियम के साथ जुड़ेगा MgNO3 हो गया। क्योंकि मैग्नीशियम की संयुक्ता 2 होती है इसलिए होल ट्वाइस हो जाएगा। कॉपर नाइट्रेट Cu और NO3 का होल ट्वाइस। ये अम्लीय मूलक है इसलिए देखिए इसकी संयुक्ता 2 है, इसकी 1 है, इसमें 2 से गुणा हो जाएगा। और एल्युमिनियम नाइट्रेट Al हो जाएगा और NO3 का होल ट्वाइस। एल्युमिनियम नाइट्रेट है, बेरियम नाइट्रेट है BaNO3, इसका होल ट्वाइस हो जाएगा। हाइड्रोजन है H है और NO3, इसका भी हाइड्रोजन नाइट्रेट पढ़ेंगे। जिंक Zn और NO3 का होल ट्वाइस। ये आपका जिंक नाइट्रेट, ये जिसके साथ मिलेगा आपको नाइट्रेट बनाएगा। ये है। तो आज तक का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला चैप्टर कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चे। आर यादव पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आपको आज रसायन विज्ञान कक्षा 11, आज हम आपको बताएंगे मूलकों की संयोजकताएं। तो मूलकों की संयोजकता क्या है? जैसे सोडियम आयन, तो सोडियम की संयोजकता 1 है। एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है। ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 है। क्लोरीन की संयोजकता -1 है। सल्फाइड की संयोजकता -2 है। कैल्शियम की संयोजकता +2 है।
कॉपर की संयोजकता +2 है, बेरियम की संयोजकता +2 है, आयोडाइड की संयोजकता 1 है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन की संयोजकता 1। तो ऐसे तमाम तत्वों के तमाम मौलिकों की संयोजकताएं श्रेणी क्रम में है, उसको आप लोग याद करेंगे। लेकिन कुछ तत्वों की जो संयोजकता है यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो संयोजकता के आधार पर हम आणविक सूत्र लिखते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन की संयोजकता देखेंगे। यहाँ सोडियम की संयोजकता है +1 और क्लोरीन की संयोजकता है यहाँ -1। तो इसको आणविक सूत्र में हम कैसे लिखेंगे? पहले हम मूलकों की संयोजकता को ऊपर लिखेंगे। सोडियम की संयोजकता है और क्लोरीन की संयोजकता है ये -1, ऐसे लिख लिया। अब इन संयोजकताओं को हम क्रॉस गुणन कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका NaCl, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार से जैसे कैल्शियम Ca और लिखेंगे Cl। तो इसकी हम आणविक सूत्र कैसे लिखेंगे? कैल्शियम की संयोजकता है जैसे +2, कैल्शियम की संयोजकता आपकी +2 है, तो यहाँ +2 लिखेंगे या 2 ही लिखेंगे और यहाँ -1। अब इसको आणविक सूत्र में हम कैसे लिखते हैं? इसका गुणा हम इसमें करेंगे और इसका गुणा हम इसमें करेंगे। तो अब ये हो जाएगा आपका CaCl2, क्योंकि इसकी संयोजकता 1 है, इसकी संयोजकता 2 है। अब बराबर करने के लिए हम इसका गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 3 2 हो जाएगा। तो ये जो है यौगिक कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। अब जैसे हाइड्रोजन है और Cl, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और क्लोरीन की संयोजकता जो है -1 है। अब इसको हम क्रॉस गुणन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका HCl, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब जैसे हमें बनाना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आणविक सूत्र लिखना है। हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का आपका -2 होता है, तो इसका हम क्रॉस गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ इसका बदल देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, क्योंकि हाइड्रोजन 2 हो जाएगा बराबर करने के लिए। यहाँ इसे समझने के लिए यहाँ हम 2 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ ना लिख करके इसके नीचे लिखा जाता है और ये हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड या जल। ये हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसको पढ़ा जाएगा या जल पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार हम जैसे कॉपर है और ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्सीजन की आणविक सूत्र लिखेंगे तो कॉपर की संयोजकता है +2 और इसका है -2। अब इसका हम संयोजकता को बदल देंगे, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दोनों का बराबर है, तो ये हो जाएगा CaO, ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये संयोजकता हो गई। अब आप ये पढ़ेंगे कि ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ता है उसको ऑक्साइड बनाता है। जैसे देखिए आपको सूत्र, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये जिसके साथ मिलेगा ये सभी तत्वों को क्या बनाएगा? ऑक्साइड। जैसे सोडियम ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा इसका आणविक सूत्र Na2। सोडियम की संयोजकता 1 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, इसलिए बराबर करने के लिए यहाँ सोडियम में 2 से गुणा हो गया, यानी कि ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ेगा वो बनाएगा ऑक्साइड। जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
मैग्नीज डाइऑक्साइड और लेड ऑक्साइड बेरियम ऑक्साइड। यानी कि ये ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ता है वो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार से अम्ल है, जैसे अम्ल, अम्ल कौन कौन से हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहेंगे, आणविक सूत्र में H2SO4, ये अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल कहा जाता है या गंधक का अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल। फास्फोरस, फास्फोरस को क्या लिखेंगे आणविक सूत्र में H3PO4, ये अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, फास्फोरस अम्ल हुआ। अब देखिए नमक का अम्ल, नमक का अम्ल क्या है, नमक का अम्ल को कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको कहा जाता है, नमक के अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए दूसरा अम्ल है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है, NO। ये नाइट्रिक अम्ल हुआ। उसके बाद है कार्बोनिक अम्ल और एस्टिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल को का आणविक सूत्र क्या है, N2CO3, ये कार्बोनिक अम्ल है। और एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल का क्या है, एसिटिक, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है, CH3COOH, ये एस्टिक अम्ल। यानी कि अम्ल क्या है, अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल कहा जाता है। फास्फोरस H3PO4, इसका आणविक सूत्र है। नमक का अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। नाइट्रिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है, HNO3। कार्बोनिल अम्ल है H2CO3। एस्टिक अम्ल CH3COOH। यानी कि ये अम्ल है आपका। अब कोई अम्लीय मूलक क्या होता है, अम्लीय मूलक की संयोजकता क्या होती है, उसके बारे में देखें। अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक में जैसे है सल्फेट, सल्फेट को हम क्या लिखेंगे,
SO4 इसकी संयुक्ता -2 होती है। ये सल्फेट हो गया। क्लोराइड, क्लोराइड को लिखेंगे Cl, इसकी संयुक्ता -1 हो गई। अब हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH- इसकी संयुक्ता 1 है। और फास्फेट, फास्फेट को PO4, इसकी संयुक्ता -3 होती है। अब इसके बाद सल्फाइड, सल्फाइड है SO3, इसकी संयुक्ता -2 है। -2 नहीं -1 है, इसकी संयुक्ता -1 है। उसके बाद नाइट्रेट, नाइट्रेट है, नाइट्रेट NO3, इसकी संयुक्ता -1 है। तो ये अम्लीय मूलक है। अम्लीय मूलक क्या क्या है? सल्फेट SO4, क्लोराइड Cl, हाइड्रोक्साइड OH, फास्फेट PO4, सल्फाइड SO3, नाइट्रेट NO3, ये अम्लीय मूलक है। और भी अम्लीय मूलक लिख सकते हैं। सल्फाइड है, आयोडाइड है, ब्रोमाइड है। सल्फाइड, सल्फाइड गैस है, संयुक्ता -2 है। आयोडाइड, आयोडाइड है I, इसकी -1 है। ब्रोमाइड है, -1 होती है इसकी संयुक्ता। ये आपके अम्लीय मूलक हैं। अब आप पढ़ेंगे बेस, माने जो अम्लीय मूलक है ये बेस है। जैसे OH जिसके साथ मिलेगा ये सबको क्षार बनाएगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब OH मिलने से तत्वों के साथ क्या बनाता है, देखिए हम इसका सूत्र लिखवा दे रहे हैं। जैसे है आपका हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH, ये बेस है। बेस, हाइड्रोक्साइड बेस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका आपका सूत्र क्या है? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड OH जिसके साथ मिलेगा वो क्या बना देगा? हाइड्रोक्साइड। ये हुआ। अब जैसे पोटेशियम के साथ मिलेगा, पोटेशियम, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम के साथ मिला तो ये भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा KOH,
ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम के साथ मिला, कैल्शियम के साथ मिलेगा तो CaOH, क्योंकि कैल्शियम की संयोजकता है 2 और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता है -1, तो इसलिए इसमें हम OH का होल ट्वाइस कर देंगे। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब ये है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो इसको लिखेंगे कॉपर Cu और OH का होल ट्वाइस। ये हो गया आपका, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड Ba और OH का होल ट्वाइस। बेरियम की संयुक्ता 2 है, हाइड्रोक्साइड की संयुक्ता 1 है। OH क्या है? अम्लीय मूलक है, ये क्षारीय है, इसको क्षारीय मूलक कहा जाता है। आप देखेंगे क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम है हाइड्रोक्साइड Cr और ये हो जाएगा OH का होल ट्वाइस। क्रोमियम की संयुक्ता 2 होती है। और इसके बाद है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो Al और OH का होल ट्वाइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH का होल ट्वाइस, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया। जिंक हाइड्रोक्साइड, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाएगा ZnO, यानी कि OH का होल ट्वाइस। ये हो गया आपका, यानी कि ये कहने का तात्पर्य है कि OH के क्षारीय मूलक है, OH जिसके साथ मिलेगा ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो कुछ बच्चों में ये भ्रम होता है कि ये क्या है, तो ये क्षारीय मूलक है, क्षारीय मूलक जिसके साथ मिलेगा ये OH जिसके साथ मिलेगा ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसी प्रकार से कई अम्लीय मूलक हैं, उसको हम तत्वों के साथ संयोग करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो कुछ तत्वों के हम उदाहरण दे रहे हैं। ये हुआ आपका OH जिसके साथ मिला और हाइड्रोक्साइड मिला। अब देखिए अन्य अम्लीय मूलक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जैसे क्लोराइड, क्लोराइड है Cl, तो अब Cl क्लोराइड है, ये एक लवण के रूप में रहता है। तो क्लोराइड Cl जिसके साथ मिलता है क्या बनाता है, जैसे यहाँ सूत्र लिखेंगे तो जैसे सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, तो क्लोरीन जिसके साथ मिलेगा वो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी Cl। इसी प्रकार से पोटेशियम है, तो बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड
एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है तो आपको बनाएगा ACl AlCl3, ये हो गया आपका। उसके बाद है आपका बिस्मथ, बिस्मथ क्लोराइड है। तो बिस्मथ क्या है, BiCl3, बिस्मथ की संयोजकता 3 है, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, इसलिए इसमें 3 से गुणा हो गया। तो कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड है तो इसको लिखेंगे CbCl2, कैडमियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्लोराइड है जो डैश कर रहे हैं, ये क्लोराइड लिखा है, इसको बनाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम को लिखेंगे CaCl2, कैल्शियम की संयोजकता 2 है, इसलिए इसको इसमें 2 से गुणा हो गया, ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया। अब देखिए आर्सेनिक क्लोराइड, आर्सेनिक क्लोराइड AsCl3, ये आर्सेनिक क्लोराइड है। तो इस तरह से ये क्लोरीन जिसके साथ मिलेगा वो क्या बना देगा, क्लोराइड बना देगा। इसी प्रकार से तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो जैसे है सल्फेट है, अम्लीय मूलक सल्फेट है, सल्फेट जिसके साथ मिलेगा क्या बनाएगा, जैसे सल्फेट, सल्फेट को सल्फेट आयन है तो SO4, ये माइनस है, तो ये जिसके साथ मिलेगा, जिस तत्व के साथ मिलेगा ये क्या बना देगा, सल्फेट। जैसे सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, ये सूत्र है। तो सोडियम सल्फेट को लिखेंगे NaSO4। आप देखिए इसमें सल्फेट की संयोजकता -2 है, इसलिए इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि ये SO4 इसके साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, सल्फेट। सोडियम सल्फेट हो गया। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4, MgSO4। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, सल्फेट की संयोजकता 2 है। ये अम्लीय मूलक है, ये अम्लीय मूलक इसके साथ मिलेगा वो क्या बना देगा, सल्फेट। और ये है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट है, कॉपर की संकेत है Cu और ये हो जाएगा SO4, कॉपर सल्फेट हो गया। उसके बाद है एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट Al, अब यहाँ लिखेंगे 2 और कोष्ठक में SO4 का
होल थ्राइस। ये एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। उसके बाद है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट तो BaSO4। बेरियम सल्फेट हो गया। हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको सल्फ्यूरिकम कहा जाता है, हाइड्रोजन सल्फेट SO4। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं या गंधक का अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। अब इसके साथ देखिए जिंक सल्फेट। ये सब जो गैस लिख रहे हैं सब सल्फेट लिखा जा रहा है, तो Zn और SO4। इस प्रकार से जो हमने अम्लीय मूलक लिखाए हैं, सल्फेट है, नाइट्रेट है। नाइट्रेट जिसके साथ जुड़ेगा वो नाइट्रेट बनाएगा। जैसे सोडियम के साथ ये सल्फेट जुड़ा तो SO4 जुड़ा तो सल्फेट बनाया, और नाइट्रेट जुड़ेगा तो नाइट्रेट बनाएगा। जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। नाइट्रेट का इसी प्रकार से बनता रहता है। उदाहरण में समझा, जैसे है इसमें NO3 नाइट्रेट है। नाइट्रेट NO3, इसकी संयुक्ता -1 होगा। अब जैसे ये नाइट्रेट NO3 इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? नाइट्रेट। तो ये नाइट्रेट है। तो जैसे सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये सोडियम नाइट्रेट बन गया। पोटेशियम के साथ ये जुड़ेगा तो KNO3 बनाएगा। मैग्नीशियम के साथ जुड़ेगा MgNO3 हो गया। क्योंकि मैग्नीशियम की संयुक्ता 2 होती है इसलिए होल ट्वाइस हो जाएगा। कॉपर नाइट्रेट Cu और NO3 का होल ट्वाइस। ये अम्लीय मूलक है इसलिए देखिए इसकी संयुक्ता 2 है, इसकी 1 है, इसमें 2 से गुणा हो जाएगा। और एल्युमिनियम नाइट्रेट Al हो जाएगा और NO3 का होल थ्राइस। एल्युमिनियम नाइट्रेट है, बेरियम नाइट्रेट है BaNO3, इसका होल ट्वाइस हो जाएगा। हाइड्रोजन है H है और NO3, इसका भी हाइड्रोजन नाइट्रेट पढ़ेंगे। जिंक Zn और NO3 का होल ट्वाइस। ये आपका जिंक नाइट्रेट, ये जिसके साथ मिलेगा आपको नाइट्रेट बनाएगा। ये है। तो आज तक का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला चैप्टर कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।